हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है सभी का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण बिंदु पर शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। एक आज का जो टॉपिक मैंने लिया है, जिस पर मुझे चर्चा करना है, वो टॉपिक आपके सामने है। और ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों, जो आप हमेशा, यदि आप इस फील्ड से बचपन से जुड़े हैं या कहीं ना कहीं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से, बचपन से नहीं या कभी भी आपको ऐसा यदि जुड़ने की कोशिश की होगी, तो ये या जुड़े हुए हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं, एक ये पंक्तियां हमेशा आप सुनते रहे होंगे कि अरे कलेक्टर की तैयारी किया है तो कलेक्टर की तैयारी किया है, तो बाकी तो सब एग्जाम उसके लिए ऐसे ही हैं, चुटकियों में निकलेंगे। ऐसा हमेशा सुनते आ रहे हैं। पता है दोस्तों, ये बातें कौन करता है, इस प्रकार की बातें? और मेरे ख्याल से आप बहुत बेहतर तरीके से इस चीज से परिचित होंगे। ये ऐसी लाइन, ऐसी पंक्तियां शायद वो लोग बोलते हैं जो इस फील्ड से बिल्कुल नहीं जुड़े हुए हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं, या इस फील्ड के बारे में नहीं जानते हैं, या आप ये कह सकते हैं जिन्होंने कुल मिलाकर के ऐसी परीक्षाओं की तैयारी नहीं की। एक छोटी सी चीज मैंने देखी अपने एक्सपीरियंस में, अपने विशेषकर इस जब से मैं टीचिंग का कार्य कर रहा हूं, तो एक छोटी सी चीज मैंने देखी कि कई इंस्टीट्यूशंस में मैंने ऐसा देखा कि मैथमेटिक्स जो है वो बैंकिंग एग्जाम में भी पूछी जाती है और मैथमेटिक्स एसएससी एग्जाम में भी पूछी जाती है। पर मैंने कई जगह ऐसे पर देखे कि बैंकिंग की मैथ के लिए अलग टीचर है और एसएससी की मैथ के लिए अलग टीचर है। वही टीचर, यानी कि एसएससी के मैथ वाला टीचर वो बैंकिंग के का नहीं पढ़ाता और बैंकिंग वाला जो है वो एसएससी का नहीं पढ़ाता। कई जगह ऐसा मैंने देखा है। अब आप सिंपल सा, या मेरा जो मैं जो समझाना चाह रहा हूं, अब समझ जाइए ऐसा क्यों होता है। बहुत जगह आपने देखा हो, आपने ये भी सुना होगा कि मध्य प्रदेश एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स को ताने भी सुनने को मिलते होंगे कि भैया अरे व्यापम का एग्जाम नहीं निकाल पाया, ये क्या एमपीपीएससी निकालेगा। ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा नॉर्मली एक माना जाता है कि जिसने यूपीएससी की तैयारी कर ली, इसका मतलब वो तो भारत का कोई भी एग्जाम चुटकियों में निकालेगा। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। उसका कारण ये है कि हर एग्जाम, हर परीक्षा का एक अपना नेचर होता है, हर एग्जाम की एक अपनी प्रकृति होती है। और उस प्रकृति को यदि आपने नहीं टटोला, उस पर फोकस नहीं हुआ, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, 1-2% मैं मान लेता हूं कि ऐसा हो सकता है, 1-2%, 2-4 स्टूडेंट मान लिया जाए, पर उसमें भी जिस स्टूडेंट्स ने ऐसा किया होगा, उसने भी नेचर को पकड़ा होगा, उस नेचर के अनुसार कार्य किया होगा, तब जाकर के। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और भी देना चाहूंगा। एमपीपीएससी के यदि हम बात करें तो एमपीपीएससी में आपको इंग्लिश कहीं नहीं पढ़नी होती है। प्री से लेकर के इंटरव्यू तक में कहीं पर आपको इंग्लिश की, मैं एक जो सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, लेकिन आप व्यापम को कोई भी एग्जाम दें, ज्यादातर एग्जाम्स में आपको इंग्लिश का पूछा जाएगा। अब वो स्टूडेंट्स कैसे पकड़ेगा? मैथमेटिक्स, रीजनिंग बहुत ही नॉमिनल, एमपीपीएससी की बात करें वो भी क्वालिफाइंग होता है, सीसेट का पेपर वो भी क्वालिफाइंग होता है, और उसमें आराम से यदि मेंस में बात करें तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होता है, जनरलाइज्ड मैथ्स होती है। लेकिन आप व्यापम के एग्जाम में समय कितना होता है, कैसे ट्रिक्स हमें देखनी पड़ती है, वो तो पीछे रह जाएगा उन स्टूडेंट से जो पर्टिकुलरली उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो कैसे पॉसिबल है ये? मैं एमपीजीके का भी एग्जांपल देता हूं। एमपीजीके का नॉर्मली यदि हम बात करें तो एमपीजीके व्यापम के एग्जाम्स में देखिएगा, पता नहीं एक छोटे से गांव से भी पूछ लेता है। एमपीपीएससी में नॉर्मली ऐसा कम होता है, हालांकि कुछ समय से कुछ देखा गया है, एक आध क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, पर नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं। हर एग्जाम की अपनी खासियत होती है, हर एग्जाम का एक अपना नेचर होता है। सेम इसी प्रकार यूपीएससी और एमपीपीएससी का भी नेचर होता है। हर एग्जाम के यूपीएससी में ज्यादातर चीजें जनरलाइज, और क्वेश्चंस जो होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कम पूछी जाती है और उसका डीप एनालिसिस होता है। लेकिन एमपीपीएससी में ऐसा नहीं होता है। एमपीपीएससी में ज्यादातर चीजें फैक्चुअल पूछी जाती है, एनालिसिस होता है, लेकिन उस लेवल का नहीं होता है जिस लेवल का वो होता है, यूपीएससी का होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं
इसका मतलब सीधा सा ये है कि जब तक आप उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए फोकस नहीं करेंगे, किसी भी एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम न छोटा होता है और कोई भी एग्जाम न बड़ा होता है, वो जो एग्जाम में बैठता है उसी को पता चलता है कि क्या है, क्या कंपटीशन का लेवल है। हर एग्जाम की अपनी खासियत होती है, हर एग्जाम का एक अपना नेचर होता है। जब तक उस नेचर पर आप फोकस नहीं करेंगे तब तक आप उस संभावना से दूर रहेंगे। जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं शायद वो बेहतर तरीके से समझते हैं और वो बेहतर उन्हें समझना भी चाहिए इस चीज को, और अपनी तैयारी उस दिशा में सही तरीके से फोकस करना चाहिए। सो दैट्स इट। ये शॉर्ट में मुझे डिस्कस करना था सभी के साथ। नॉर्मली एक टेंडेंसी थी उस चीज को, काफी स्टूडेंट्स के प्रश्न भी आते थे कि क्या ऐसा पॉसिबल है, तो उसका शायद यहाँ पर जवाब मिल गया होगा। दैट्स इट अभी के इस सेशन में इतना ही। हाँ, इसके साथ साथ ये एक और चीज मैं आप सभी को बता दूं, जो स्टूडेंट्स एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए, या व्यापक के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी मध्य प्रदेश स्टेट एग्जाम का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर के एक बेहतर दिशा में तैयारी कर सकते हैं। कंप्लीट बैचेज घर बैठे, बहुत ही कम बैचेज के माध्यम से अलग अलग एजुकेटर चॉइसेस हैं आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कंप्लीशन है। तो चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर अपना कंप्लीट सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। और इसका कारण यह है कि सब्सक्रिप्शन का जो ऑफर है वो ऑफर और भी आपको नॉमिनल बना देता है, क्योंकि 20% डिस्काउंट जो कि आज समाप्त हो जाएगा। तो इससे पहले कि ये ऑफर समाप्त हो, अपना सब्सक्रिप्शन आज ही सुनिश्चित कर लें। और 6 मंथ्स का एक्स्ट्रा ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन भी आपको प्राप्त होगा, यानी कि 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 6 मंथ्स का आपको फ्री मिलेगा। ये आज तक के लिए ही ऑफर है, तो इसका फायदा जरूर सभी लोग उठाएं। हाँ, ऑफर का फायदा उठाने के लिए ये रेफरल कोड सब्सक्रिप्शन के पहले, पेमेंट करने के पहले ये जरूर प्रयोग करें। PANDEY ध्यान रखना है, कैपिटल लेटर्स में टाइप करना है, अप्लाई करना है, और इसके बाद आप जो है पेमेंट फोन पे, गूगल पे, ऑनलाइन घर बैठे आप पे कर सकते हैं। कंप्लीट बैचेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे कोर्सेस या सभी एजुकेटर्स के कोर्सेस। ये मेरी प्रोफाइल है नीरज पांडे के नाम से अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। कंप्लीट बैचेज अपनी तैयारी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, एक ही सब्सक्रिप्शन से सभी बैचेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।